क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपने अभी अभी मोबाइल एक जगह रखा और 5 मिनट्स बाद आपको याद ही नहीं कि कहाँ रखा था। या फिर एग्ज़ाम के हॉल में आपने पूरी रात पढ़ा हुआ क्वेश्चन भूल गए। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी मेमोरी वीक है या फिर ब्रेन खुद डिसाइड करता है कि क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है? तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि हम चीज़ें क्यों भूल जाते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है और क्या हम अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर नहीं। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करती हूँ। एक स्टूडेंट था रोहन। एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसने रात भर पढ़ाई की, फॉर्मूला रटा। जब नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हॉल में गया और जब पेपर मिला तो वो शॉक हो गया, क्योंकि जो फॉर्मूलाज उसने कल रात रिवाइज किए थे सब भूल गया, सिर्फ थोड़े ही याद थे। आपने भी शायद कभी रोहन की तरह फील किया होगा, लेकिन सच ये है कि भूलना एक नेचुरल प्रोसेस है और बिना कुछ भूले हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब हम इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन परफेक्ट कंप्यूटर नहीं। ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है मेमोरी का। पहला आता है सेंसरी मेमोरी, जो हम देखते, सुनते या महसूस करते हैं। सेंसरी मेमोरी हमारी याददाश्त का सबसे छोटा और जल्दी खत्म होने वाला हिस्सा है। यह हमारी सेंसेस जैसे देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना, ये सबसे आने वाली जानकारी को कुछ सेकंड तक रोक कर रखता है। अगर हम ध्यान दें तो यह जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, वरना खुद ही मिट जाती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे दिमाग का कोई फटाफट कैमरा स्नैपशॉट हो, जो हमें आसपास की चीज़ों को जल्दी पकड़ने और उसको एक्सपीरियंस करने, जैसे किसी की बातचीत सुनना या फिल्म देखना, इनको समझने में मदद करता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जहाँ चीज़ें कुछ सेकंड्स या मिनट्स तक रहती है, जिसमें हमारा दिमाग थोड़ी देर के लिए और थोड़ी क्वांटिटी में जानकारी को संभाल कर रखता है। जैसे अगर कोई आपको अभी अभी फ़ोन नंबर बताए तो आप उससे कुछ सेकंड तक याद रख पाते हो, लेकिन अगर हम उस इंफॉर्मेशन को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, यानी रिहर्सल या एक्टिवली याद नहीं रखेंगे, तो वो जल्दी भूल जाते हैं। रिसर्च के हिसाब से शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइम सिर्फ कुछ सेकंड्स का होता है और उसमें हम एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 + -1 चीज़ें ही स्टोर कर पाते हैं। पहले लोग समझते थे कि 7 आइटम्स तक हो सकता है, पर ऐसा नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी एक ही चीज़ नहीं है। वर्किंग मेमोरी उन मेंटल प्रोसेस को बोलते हैं जो सिर्फ टेम्प्रोरी इन्फॉर्मेशन को ही स्टोर नहीं करते हैं, बल्कि उससे मैनिपुलेट भी करते हैं, जैसे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। और थर्ड है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जहां इन्फॉर्मेशन परमानेंट स्टोर हो सकती है। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें हमारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत लंबे समय तक स्टोर रहती है, कभी कभी तो लाइफ टाइम तक। ये सेंसरी मेमोरी यानी जो सिर्फ कुछ सेकेंड्स रहती है, और शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी जो 18 to 30 सेकेंड्स तक रहती है, इन दोनों के बाद आती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी की 2 टाइप्स होते हैं। पहला एक्सप्लिसिट मेमोरी, जिसे डिक्लरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। ये वो मेमोरी है जिसमें हम कॉन्शियसली याद रखते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, एपिसोडिक मेमोरी। इसमें हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या इंसिडेंट्स याद रखते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी, स्कूल की याद, ट्रिप वगैरह। सेकेंड, सेमेंटिक मेमोरी। इसमें जनरल नॉलेज और फैक्ट्स याद रखते हैं, जैसे दिल्ली इंडिया की कैपिटल है वगैरह वगैरह। सेकेंड है इम्प्लिसिट मेमोरी। इसे हम नॉन डिक्लरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। ये वो मेमोरी है जो बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली काम करती है। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। पहला, प्रोसीड्यूरल मेमोरी। इसमें स्किल्स और हैबिट्स आता है, जैसे साइकिल चलाना, टाइपिंग करना, स्विमिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दूसरा, इमोशनल कंडीशनिंग। इसमें फीलिंग्स या रिएक्शन होते हैं, जैसे किसी गाने से इमोशन ट्रिगर हो जाना या डरावने एक्सपीरियंस से फिर से डर लगना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी तक नहीं पहुंचती और इसी वजह से हम चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं। अब सवाल ये है कि वाई डू वी फॉरगेट, यानी हम भूलते क्यों हैं? साइंस कहती है हमारे भूलने के पीछे कुछ मेजर रीजंस होते हैं। पहला, डिके थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि समय बीतने के साथ साथ याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे हमारी मेमोरी फेड होने लगती है और इन्फॉर्मेशन दोबारा याद करना मुश्किल हो जाता है।
जब कोई इंसान नई चीज़ सीखता है तो दिमाग में एक मेमोरी ट्रेस यानी याद का निशान बनता है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये ट्रेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। अगर हम उस इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट या प्रैक्टिस करें तो ये मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। लोगों को लगता है कि एज के साथ दिमाग का न्यूरॉन्स मर जाते हैं, इसलिए मेमोरी वीक हो जाती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुरानी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और अक्सर हम रिसेंट चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए डिके थ्योरी मेनली शॉर्ट टर्म मेमोरी पर ज़्यादा इफेक्ट करती है, ना कि लॉन्ग टर्म मेमोरी पर। साइंटिस्ट का कहना है कि सिर्फ वक्त गुजारने की वजह से भूलना नहीं होता, बल्कि वक्त के साथ साथ और भी कुछ प्रोसेस दिमाग में होते हैं जो फॉरगेटिंग में रोल प्ले करते हैं। दूसरा, इंटरफेरेंस थ्योरी। ये थ्योरी मेमोरी के बारे में है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या पुराना याद करने की कोशिश करते हैं तो एक मेमोरी दूसरी मेमोरी के बीच इंटरफेरेंस यानी दखल देती है। इस थ्योरी के हिसाब से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, लेकिन जब हमें उस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी अपने दिमाग के वर्किंग स्पेस में लाना होता है, दिक्कत तब होती है क्योंकि एक मेमोरी दूसरी मेमोरी को ब्लॉक या कंफ्यूज कर देती है। इंटरफेरेंस ज़्यादा तब होता है जब हम सिमिलर टाइप की चीज़ें याद करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। जब पुरानी इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन को याद करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पुराना पासवर्ड याद किया हुआ है तो नया पासवर्ड याद करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा है रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। जब नई इंफॉर्मेशन पुरानी इंफॉर्मेशन को याद करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे अगर आपने नया मोबाइल नंबर याद कर लिया तो पुराना नंबर याद करने में दिक्कत होती है। इसका मतलब कभी कभी पुरानी याद नई याद को ब्लॉक कर देती है या नई याद पुरानी को। थर्ड है लैक ऑफ रिट्राइवल क्यूज। इसका मतलब है कि अगर हमें कोई चीज़ याद करनी हो और इसके लिए हमें प्रॉपर मेमोरी क्यूज यानी याद दिलाने वाले हिंट्स ना मिले तो हम उसे याद नहीं कर पाते। ये क्यूज 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, सिमेंटिक क्यूज। इसका मतलब किसी मीनिंग से जुड़े हुए क्यूज। दूसरा, स्टेट डिपेंडेंट क्यूज, यानी जब आप एक पर्टिकुलर इमोशनल या फिजिकल स्टेट में थे। तीसरा, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज, यानी जगह या सिचुएशन से जुड़े क्यूज। हमारी मेमोरी कंप्यूटर की तरह नहीं होती है। अगर आप कंप्यूटर में एक वर्ड सर्च करते हो तो उस वर्ड से रिलेटेड सभी फाइल सामने आ जाती है, लेकिन इंसान की मेमोरी ऐसे काम नहीं करती। हमारी मेमोरी एसोसिएशन यानी जोड़ के ज़रिए काम करती है। मतलब अगर आप डायरेक्टली एक मेमोरी याद करना चाहो तो शायद ना हो पाए, लेकिन अगर उस मेमोरी से जुड़ी कोई और बात सुन लो या सोच लो तो पूरी मेमोरी याद आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप एक वेकेशन पर गए थे। आपको उस वेकेशन की डिटेल्स याद ही नहीं रही, लेकिन जैसे ही कोई आपको याद दिलाता है कि आपने वहाँ एक क्लासिक कार हायर की थी तो तुरंत आपको उस ट्रिप के और भी मोमेंट्स याद आ जाएंगे, जैसे आपने क्या खाया था, कहाँ गए थे या कौन सी बुक पढ़ी थी। नेक्स्ट आता है ब्रेन्स प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। इसका मतलब कभी कभी ब्रेन खुद पेनफुल या अननेसेसरी चीज़ें भुला देता है। इसे मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी कहते हैं। जैसे कोई ट्रॉमा या आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस, ये उन्हें अनकॉन्शियस लेवल पे दबा देता है ताकि इंसान इमोशनल स्ट्रेस से बच सके। नाउ द क्वेश्चन इज फॉरगेटिंग गुड और बैड? ये सुन के लगता है कि भूलना एक प्रॉब्लम है, लेकिन सच ये है कि फॉरगेटिंग हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको आपके जीवन का हर एक सेकंड याद रहे तो आपके लिए लाइफ अनबियरेबल हो जाएगी। इसलिए ब्रेन हमें सिर्फ वही याद कराता है जो इम्पॉर्टेंट है ताकि हम इफिशिएंटली जी सकें। भूलना एक फिल्टर है जो बेकार चीज़ें निकालता है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बचा कर रखता है। सो नाउ आई विल टेल यू हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर मेमोरी। अब सवाल ये है, क्या हम अपनी मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं? तो आंसर ये है कि जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये रहे कुछ टिप्स। रिपीटेशन एंड रिवीजन। जो चीज़ आप बार बार रिपीट करेंगे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चिपक जाएगी। विजुअलाइजेशन। इंफॉर्मेशन को इमेजेस या स्टोरीज से कनेक्ट करो। ब्रेन पिक्चर्स को ज़्यादा याद रखता है। स्लीप वेल। रात की नींद मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्दी लाइफस्टाइल। प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन ब्रेन की मेमोरी शार्प करते हैं। यूज मेनेमोनिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स या फॉर्मूलाज बनाकर इंफॉर्मेशन को याद रखो।
तो दोस्तों, अगली बार अगर आप कुछ भूल जाएं तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि भूलना एक वीकनेस नहीं बल्कि ब्रेन की स्ट्रेंथ है। ये ब्रेन का तरीका है हमारी ज़िंदगी को मैनेजेबल बनाने का। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी ना भूलो तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपने कभी एग्ज़ाम या इंटरव्यू में ऐसा भूलने का एक्सपीरियंस किया है? तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली बार कोई नॉलेज मिस ना हो। थैंक यू।